हेलो गाइस, क्या आप भी इंग्लिश बोलते समय कीप ऑन में कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर कीप का यूज करना है, कहां पर कीप ऑन का यूज करना है? तो गाइस, आज इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी भी कीप और कीप ऑन में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीखें और कुछ नई चीज सीखे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, यूज ऑफ कीप ऑन की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसकी लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं, यानी कि वह जाता रहता है, वह खाता रहता है, वह बोलता रहता है, वो आती रहती है, वो मोबाइल चलाती रहती है। तो लास्ट में देखिए क्या है, रहता है, रहती है, रहते हैं। किसी काम का बार बार रिपीटेशन होना ही कीप ऑन का यूज होगा। ठीक है, देखिए, और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे टेंस हो, चाहे मोडाल्स हो, 70-80% जो रूल होता है वो इन्हीं चार स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, तो उसमें जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, उनके मेन वर्ब के साथ एस और एस जुड़ता है। ठीक है, और जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, उनके साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता। तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पर कीप और कीप्स ऑन का यूज हो रहा है। कीप और कीप्स ऑन का यूज होगा। जो सिंगुलर प्रोनाउन में नाउन होगा उसके साथ कीप्स का यूज होगा। ठीक है, और जो प्लूरल होगा उसके साथ कीप का यूज होगा। ठीक है, तो गाइस इसमें सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स ऑन प्लस मैनर फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट करने से क्या होगा, आपके माइंड में क्लिक रहेगा हमेशा कि ये इसका रूल है अफर्मेटिव का। ठीक है, सब्जेक्ट कीप या कीप्स ऑन प्लस मैनर फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम इस पे सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए क्या रूल लगेगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, ही, मतलब वह, यानी कि ही, यहां पे आएगा ही। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ क्या आएगा, कीप्स ऑन। क्या आएगा, कीप्स ऑन। ठीक है, अब आएगा मैन वर्ब फर्स्ट। मैन वर्ब फर्स्ट यानी कि मुस्कुराना, मुस्कुराना क्या कहते हैं, स्माइल, तो आएगा स्माइल। ठीक है, इसमें आईएनजी जोड़नी है तो क्या आएगा, स्माइलिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ही कीप्स ऑन स्माइलिंग, यानी कि वह मुस्कुराता रहता है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आ रहा है, रहता है, तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, यानी कि जो प्लूरल प्रोनाउन होगा या नाउन होगा उसके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे, और जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा उसके साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव में जो सेंटेंस बनेगा उसका नेगेटिव का जो फॉर्मेशन वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस कीप ऑन प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस कीप ऑन मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में हमेशा जब भी आप वीडियो देखें तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि उसका क्या रोल है। ठीक है, अब चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो उसके साथ कीप ऑन का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इस पे एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है कि पूजा और मीना बोलती नहीं रहती हैं। अब देखिए हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस तो बना रहे हैं, बट इसमें लास्ट में पहचान क्या आ रही है, रहती है, रहती है। तो पूजा और मीना, पूजा एंड बीना। ठीक है, जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड्स जुड़ते हैं तो वो प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट। ठीक है, अब यहां पे देखिए कीप ऑन, माइंड का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या यूज करेंगे, कीप ऑन, क्या, कीप ऑन।
बोलना को हम कहते हैं स्पीक, तो यहाँ पे क्या है स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी जोड़ना है ना इसमें, हमें मैन वर्ब में हमें जोड़नी है आईएनजी, तो क्या आ जाएगा स्पीकिंग। और ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। अब आती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आए, जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड आए तो हमें वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना होता है। तो इसका रूल क्या होता है कि पहले अगर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन, फिर प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए मेरा हाईलाइट का मोटिव ये होता है कि आप जब कभी वीडियो खोले तो आपको हमेशा सबसे पहला क्लिक रूल हो, क्योंकि जब तक आपके माइंड में रूल नहीं बैठेगा तब तक आप प्रॉपर ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पे हम सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपका जो फॉर्मेशन है इंटरोगेटिव का नेगेटिव का वो आपका क्लियर हो जाए। क्लियर देखिए है कि क्या कुसुम, देखिए मैंने क्या बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस के वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है तो वो सेंटेंस जाता है इंटरोगेटिव में। देखिए आगे ना क्या, तो क्या आने का मतलब है कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। देखिए क्या आएगा, तो देखिए गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आता है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कुसुम बटन पैक करती है, तो कुसुम क्या है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा डज, क्या आएगा आपका डज, क्या आएगा कुसुम, कुसुम। अब हमें क्या करना है कीप ऑन, कीप ऑन, ठीक है। पैक करना क्या है पैक, यानी कि पैकिंग, पैकिंग बटन्स, बटन, ठीक है। अब आती है डब्ल्यू एच फैमिली। गाइस आपको डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में पता होगा, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब ये होता है, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि हाउ, ठीक है, व्हाट, ठीक है, वेयर, ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हाई। देखिए ये डब्ल्यू एच फैमिली है जो मोस्टली यूज होते हैं। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का ही मतलब होता है जो मोस्टली डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू एच फैमिली होती है, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली। तो क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो डब्ल्यू एच फैमिली आएगा पहले, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कीप ऑन आएगा, फिर मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए पहले क्या आएगा, मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूं। देखिए मेरा मोटिव हमेशा ये है कि आपके माइंड में रूल बैठ जाए, और जब आपके माइंड में एक बार रूल बैठ गया फिर 1 सेकेंड आप ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि डू डज, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे सेंटेंस देख लेते हैं कि पूजा और बीना क्यों बोलती रहती है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं तो बहुत से स्टूडेंट उसको इंटरोगेटिव बना देते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं इंटरोगेटिव में। और बहुत से स्टूडेंट अगर यहाँ पे क्या लगा तो यहाँ पे वर्ड चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों की जो आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो वो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और अगर बीच में आ रहा है तो वो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली के स्ट्रक्चर में जाएगा वो। अब देखिए यहाँ लिखा है कि पूजा और बीना क्यों बोलती रहती है, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा वाई, ठीक है, क्या है वाई, डब्ल्यू एच फैमिली क्या है वाई, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाई। अब देखिए पूजा और बीना है, पूजा और बीना है तो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जाएगा डू, ठीक है, आएगा पूजा एंड बीना,
ठीक है, वाई डू पूजा एंड वीणा, देखिए डू आ गया, डू का यूज हुआ यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, पूजा एंड वीणा। अब आएगा कीप ऑन, क्या आएगा, कीप ऑन। और बोलना का आपको पता ही स्पीक होता है। अब यहाँ पे स्पीक लगा के उसमें आईएनजी जोड़नी है, स्पीकिंग करना है, क्योंकि क्या है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट हमारे पे है नहीं, ठीक है। तो गाइस ये आपका यूज ऑफ कीप ऑन का था। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कीप ऑन के बारे में। अब हम बात करते हैं कीप की, ठीक है। तो हमेशा ये जब भी सेंटेंस की लास्ट में रहता है, रहती है, रहते हैं, जैसे वो जाता रहता है, वो खाता रहता है, वो बोलता रहता है, पापा फोन यूज करते रहते हैं, मम्मी खाना बनाती रहती है, पापा मम्मी लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है हमेशा सेंटेंस की लास्ट में अगर रहता रहती है तो वहां पे कीप ऑन का यूज होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हमेशा चार रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और, तो देखिए गाइस लोग कीप और कीप ऑन में कंफ्यूज क्यों होते हैं, ठीक है। देखिए चाहे कीप ऑन हो, ठीक है, चाहे कीप ऑन हो या कीप हो, दोनों के साथ मैन वर्ब फर्स्ट प्लस एनजी का यूज होता है। मैन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। यानी कि कीप ऑन के साथ और कीप के साथ भी मैन वर्ब फर्स्ट प्लस एनजी का यूज होता है। अब कीप ऑन की जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट में जब रहता है, रहती है, रहते हैं, यानी कि वह जाता रहता है, वह खाता रहता है, मेरी बहन पढ़ती रहती है, मैं मोबाइल देखता रहता हूँ, पापा टीवी देखते रहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कीप ऑन में बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब कीप की बात आती है तो आपने सुना होगा कि कीप वॉचिंग, देखते रहो, कीप लर्निंग, सीखते रहो, ठीक है, कीप स्पीकिंग, बोलते रहो, ठीक है, ऐसे सुना होगा। और ऐसे भी सुना होगा कि कीप क्वाइट, शांति बनाए रखो, कीप द डोर क्लोज्ड, ये भी सुना है कि दरवाजा को बंद रखो, ठीक है। तो इसका सेंस निकला है किसी चीज को बनाए रखना या ते रहो, यानी कि बोल मतलब किसी काम को करते रहो। तो सेंटेंस देख लेता हूं, जैसे कि बोलते रहता है, बोलते रहता है, तो यहां पे आएगा आपका कीप्स ऑन स्पीकिंग, ठीक है। कीप्स ऑन स्पीकिंग यानी कि वो बोलते रहता है। मैं आपके सब्जेक्ट नहीं लगा रहा हूं, वैसे भी एग्जाम बता रहा हूं कि बोलते रहता है, तो कीप्स ऑन स्पीकिंग। अब मैं बोलूंगा बोलते रहा, तो क्या है, कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, ठीक है। देखती रहती है, तो यहां पे आएगा कीप्स ऑन वॉचिंग, ठीक है। मैं से लिख दूं वरना आप कंफ्यूज जाएंगे, यानी कि यहां पे आएगा ही, यहां पे आगे सी, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा देखते रहा, क्या, देखते रहा, कीप वॉचिंग, ठीक है। अब मैं यहां लिख दूं कि कीप क्वाइट, यानी कि शांति रखें, शांति बनाए रखें, ठीक है। अब मैं यहां लिख दूंगा जैसे कि कीप ऑन लर्निंग। अगर मैं यहां पे जोड़ दूं कि यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम सीखते रहते हो, तुम सीखते रहते हो। अब मैं अगर यहां पे लिख दूं ओनली कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, तो इसका सेंस क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ, इसका काम हो, इसका सेंस निकला कि तुम सीखते रहते हो, इसका हुआ यू कीप लर्निंग मतलब तुम सीखते रहो, ठीक है। अब मैं सेंस बोलूंगी कीप द डोर क्लोज्ड, यानी कि दरवाजा बंद रखो, दरवाजा बंद। तो गाइस कीप ऑन में और कीप में
बस यही डिफरेंसेस है, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कीप का यूज करना है या कीप ऑन का यूज करना है, क्योंकि दोनों के बाद मेन वर्ड फर्स्ट आईएनजी का यूज होता है। और मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है कि किसी काम को करते रहना, रिपीटेशन होना किसी काम का, वहां पे कीप ऑन का यूज होगा। और किसी काम को बनाए रखना या फिर जैसे हमने लास्ट में लिखा है ते रहा, नहीं बोलते रहा, सीखता रहा, देखता रहा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ नई चीज सीखी है, या कुछ भी आपने इतना सा भी सीखा हो, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आगे हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।